कितना अधिक खाना खाया, भूख फिर भी है तनी, तृष्णा की व्याधि प्रयोग है कैसी सुघनी। कितने प्रकार के भोग भोगने पर भी उनकी भूख या तृष्णा की भूखी देवी कभी तृप्त नहीं होती। जैसे कई प्रकार के भोजन भी हों और फिर प्रत्येक भोजन की वस्तु मन भरकर खाई भी जाए, तब भी भूख की बीमारी ना टले, तो इसी प्रकार जगत के बहुत प्रकार भोग भी खूब भोगे गए, खूब बढ़ चढ़ कर, लेकिन तृष्णा फिर भी भूखी की भूखी ही रही। तो यही है संसार में होने की तृष्णा की बीमारी, जो बहुत बल पकड़ गई है। इसको ध्यान में दुख उत्पन्न करती देखकर इसको और इसके रोकने के दुख को विवेक विचार द्वारा सहन करते करते ही क्षण क्षण टालने का अभ्यास करना चाहिए, ना कि जब जब तृष्णा भोग की इच्छा उत्पन्न करे तब तब भोगों के पदार्थों को मन भर सेवन करने से इस तृष्णा को थोड़ी देर के लिए टालने की नीति अपनाइए। ऐसा करने से ये भूखी देवी और भी भड़केगी, जल्दी रोगों को बुलाएगी। धैर्य को धारण करने का प्रकार या रास्ता यही है कि वो परमात्मा का विधान ऐसा कृपापूर्ण है कि मन की एक जैसी दशा कभी भी लंबे समय तक नहीं रहती। बस धैर्य की आवश्यकता है। मन अवश्य बदलते बदलते दुख के स्थान पर सुख रूप में भी समय पाकर आ ही जाएगा। और जब दुख की जड़ या कारण यही बढ़ी हुई तृष्णा की बीमारी दृष्टि में आ जाएगी, पहचानी जाएगी, तो इसकी भी बदलती हुई हालतों को देखते देखते टालकर इससे मुक्ति के सुख को अनुभव किया जाएगा। बदलते बदलते जब मन निद्रा से इस तृष्णा के दुख को मिटाना चाहे, तो दोष वाली उस निद्रा के सुख का लोभ भी जागते हुए क्षण क्षण जागते रहने पर सुख समाधि प्राप्त होगी। परंतु तृष्णा की बीमारी पर रखनी चाहिए, तब तृष्णा को त्यागने की पूर्ण प्रेरणा मनुष्य को मिलती है और उत्साह भी होता है। कितना भी मन भरकर अधिक भोजन खाया, अर्थात प्रत्येक भोग भोगा, परंतु उसकी भूख फिर भी वैसी ही तनाव उत्पन्न करती रहती है। हे मुमुक्षु पुरुष, इसलिए तुम इन भोगों को, संसार में होने की तृष्णा रूपी बीमारी को अपने दुख के ध्यान के मार्ग से ही परखो। पहचानो कि ये कितनी सुगनी है, कितनी बड़ी है, कितना दुख दे रही है। केवल सुख का तो इसका बहाना ही है, परिणाम में दुख शोक ही मनुष्य के हाथ लगते हैं। पीछे तो इसका थोड़ा सुख भी नहीं रहता। संसार में वैर विरोध इत्यादि सब ध्यान में पहचाने कि सब संघर्ष के दुख इसके साथ हैं और मरने के पश्चात दुर्गति तथा नरक यही दिलाती है।